हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, अमृत बाजार जो पत्रिका था उसके संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय या सच्चिदानंद सिन्हा? तो अमृत बाजार पत्रिका के स्टूडेंट संपादक थे मोतीलाल घोष, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, मोतीलाल घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा सम्राट समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या मराठी? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। ठीक है, मराठा जो समाचार पत्र था वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले या 10वें? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ठीक है, बिहार जो है वह बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में, 1936 में या 1928 में या 1940 में? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। ठीक है, बिहार जो है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले सबसे पहले भारत में कौन व्यापारी आया था? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली जो था वो भारत में आने वाले सबसे प्रथम व्यापारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1975 में? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। ठीक है, 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ठीक है, 1929 में किस नदी के किनारे नेहरू जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था? गंगा नदी, जमुना नदी, रावी नदी या सिंधु नदी? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रावी नदी के किनारे दिसंबर 1929 में नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ठीक है, क्रांतिकारी जो नेता थे सूर्य सेन, उनका उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया? तो उनका उपनाम था मास्टरदा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग है कहाँ से? सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक या कोल्लम से कोटापुरम तक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्री रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चित्तरंजन लोकोमोटिव? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग यह एक उपभोक्ता उद्योग है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में या गुजरात में?
तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में, या जोहान्सबर्ग में, या न्यूयॉर्क में, या टोक्यो में? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? चना, गेहूं, चना, मटर, या कपास? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कपास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है, मृदुए मृदा मिलती है राजस्थान में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, या उत्तर पूर्व रेलवे? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, या संविधान? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1964 में, या 1984 में, या 1999 में? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1925 में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना हुई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, रूसो ने, या हिगल ने? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, या संसदीय व्यवस्था? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, या 25 वर्ष? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। ठीक है, भारत में वोट देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? पहला ऑप्शन नंबर, अफरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, या इनमें सभी? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता का चुनौती क्या है? अफरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 23। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में, 1980 में, 1985 में, या 1990 में? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, या सागर तट से दूर, या मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर। ठीक है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण सागर तट से हमें दूर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण और साधनों का निजी स्वामित्व। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर जी, समावेशी विकास। ठीक है, विकसित जो देश होती है उनकी आय में वृद्धि के लिए वह समावेशी विकास का उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन प्लास्टिक मुर्दा है? ठीक है, निम्न में कौन प्लास्टिक मुर्दा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, या करेंसी नोट। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या है? एक प्लास्टिक मुर्दा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पे? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल, या टका। तो स्टूडेंट रूस की जो मुद्रा है वह है रूबल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रूबल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, या उपभोग। तो स्टूडेंट साख का आधार होता है विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, या दुकानदार। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935 में, 1947 में, 1950 में, या 1953 में। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? कर्नाटक में, गोवा, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, गोवा में स्थित है। ठीक है, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, केरल, पश्चिम बंगाल, या गुजरात। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी
स्टूडेंट देखो कार्ला विशेष आर्थिक क्षेत्र है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गुजरात। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कलहगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कलहगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या औरंगाबाद? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। देखिए कलहगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है भागलपुर में। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जलवैरिन संबंधित था। जलवैरिन संबंधित था, यह किससे संबंधित था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? तो यहाँ से हमारी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, व्यापारियों से। ठीक है, जलवैरिन संबंधित था व्यापारियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य जो था उसका निर्माण किसने किया था? लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तीसरा या बिस्मार्क? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1870 में या 1871 में? तो इस वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1815। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जीवों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला भी जीवों के शरीर से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है, गैस भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कल्पाकम में, कैंगा, नरोरा या तारापुर? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो इसमें सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? चित्तरंजन लोकोमोटिव, नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप? तो यहाँ से हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी। ठीक है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है वो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना या अहमदाबाद? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है स्टूडेंट बेंगलुरु। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, बांका। ठीक है, मंदार पहाड़ी जो है स्टूडेंट वो बांका जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं? तो इसलिए सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मध्य युग। चलिए अगला क्वेश्चन। इटली के जर्मनी
इटली के एकीकरण में निम्न में किसने ने अपना योगदान किया था? मेजनी ने, गैरिबॉल्डी ने, काउंट काबूर ने या इनमें से सभी? तो यहाँ से हमारी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबॉल्डी, काउंट काबूर इन सभी ने अपना योगदान दिया था। चलिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या वित्त विभाग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है स्टूडेंट? तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।